पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आपकी जो है 2026 की जो है एग्जाम की तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है और आप जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। उसी पढ़ाई में हम बूस्ट अप करने के लिए आपका जो 100 अंक का संस्कृत का जो पेपर है उसके लिए जो है आपके चैप्टर को बिल्कुल सहज सरल अंदाज में बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा और इस वीडियो का इंतजार भी होगा। तो चलिए, इंतजार की घड़ी हुई खत्म। अब हम लोग जो है बात करें तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग जो है चैप्टर 13 में पहुंच गए हैं और जिसका नाम है विश्व शांति। और विश्व शांति, लेकिन आप तस्वीर में देख रहे होंगे सर, आप शांति लिखे हैं और यह शांति वाला फोटो लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए सेना जो है युद्ध कर रहा है, बिल्डिंग जल रहा है। यहाँ पर जो है एक बच्ची जो है प्रार्थना कर रही है। लोग जो है सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि धरती को बचा लो, विश्व को बचा लो। ये तो बड़ा अपोजिट लिखे हैं। तो बात करें तो यहाँ पर जो है चैप्टर में यही बात बताया गया है कि विश्व अशांति की ओर बढ़ रहा है, विश्व जो है युद्ध की ओर बढ़ रहा है, विश्व जो है पता नहीं कहाँ जाएगा। तो विश्व के अंदर शांति आना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दुनिया को बनाया था शांति के लिए, न कि अशांति के लिए। और हम सभी को ये चैप्टर कहता है कि मैं मेरा से ऊपर उठकर हम और हमारा के बीच का कॉन्सेप्ट अपनाया जाए और पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, ऐसी भावनाएं मन में लाए, है ना। यानी भारत ने जो वाक्य दिया वसुधैव कुटुंबकम, इसकी बात ये चैप्टर करता है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सभी जो है चैप्टर पे चलते हैं, है ना। विश्व शांति, क्लास 10th, है ना, बिहार बोर्ड की बात करें तो विश्व की शांति, ठीक है। तो अच्छे से हम सभी जो है समझेंगे और चैप्टर को जो है जानेंगे। तो पूरे क्लास में जो है बात करें तो जो है आप पूरे वीडियो के अंत तक जो है बने रहिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्लास के अंत तक बने रहे ताकि चैप्टर को बहुत आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो हम सभी बढ़ते हैं और जानते हैं। कहता है पाठ परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है ना। बात करें कि आज देखिएगा हर एक देश दूसरे से लड़ने में लगा हुआ है। अरे हटाइए, छोड़िए बड़ी बात, आप तो देखिएगा पड़ोसी का पड़ोसी से झगड़ा होता है। अरे छोड़िए, हटाइए बात पड़ोसी का, आप लोगों की बात कर लीजिए। लोगों का दूसरे से टसन चलते रहता है। तो व्यक्ति के अंदर जो एक कलह है, अशांति है, जो उसके अंदर बैठा है, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच का कलह, फिर दो परिवारों के बीच की कलह, फिर दो पड़ोसियों के बीच की कलह, फिर दो जिलों की बीच की कला, फिर दो राज्यों के बीच की कला, फिर दो देशों के बीच की कला, दो महादेशों के बीच की कला। तो कहने का मतलब ये कलह, ये अशांति, है ना। कहने का मतलब है किसी ने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो आप भी उसका नुकसान पहुंचाएंगे, ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, ठीक है। अगर सोचो कि अगर किसी ने किसी का आंख फोड़ दिया और आंख के बदले आंख मांगा जाए कि हम भी उसका आंख फोड़ेंगे, तो सारी दुनिया क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। अगर हम में अगर कीचड़ लग गया है और कीचड़ से ही हम सोचें कि भाई हमको कीचड़ लगाए, उसको भी हम कीचड़ लगाएंगे, तो कीचड़ से कीचड़ को कभी साफ नहीं किया जा सकता है ना। कीचड़ को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साफ पानी लाना पड़ेगा। अगर सामने वाला गुस्सा में है तो हमें प्रेम को अपनाना पड़ेगा। अगर सामने वाला, है ना, हिंसा पे आया है तो हमें दया का मार्ग अपनाना पड़ेगा। और यही चैप्टर हमको क्या कर रहा है, ये आपका विश्व शांति कह रहा है। तो कहता है कि भाई आज विवाद छिड़े हुए हैं, हर बात पे कोई लड़ रहा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, भारत चीन का युद्ध हो जाता है ना। अब रसिया यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो वहां पर फिलिस्तीन विवाद चल रहा है, इजराइल और जो है हमास में चल रहा है। तो कहने का मतलब है जिनसे देशों में आंतरिक, कभी आंतरिक भी हो जाता है मामला, ठीक है, और बाह्य मतलब देश से बाहर भी अशांति फैली हुई है। और लड़ाई का कारण क्या है, सीमा, ये जगह मेरा है, ये जगह। अरे भाई धरती तुम लेकर पैदा हुए थे, मरने के बाद लेकर जाओगे। अरे भाई धरती सबका है और इंसान तो इतना स्वार्थी है कि जीव जंतु तक को जगह नहीं छोड़ा है भाई साहब। ये सबको भगाकर सब कुछ हथियाना चाहता है, क्या करेगा लेकर के, हा? है ना। मुट्ठी भर का पेट है, इतना अनाज भरना है और जितना सोते उतना जगह चाहिए, एक दिन फिर से उतने जगह में छील कर मिट्टी बन जाओगे, ठीक है। तो फिर इस मिट्टी के लिए क्यों ही लड़ना। इस बात को समझाने के प्रयास करता है विश्व शांति की सीमा, जल, है ना, नदी जल, कि ये नदी मेरा है, इसका पानी पर मेरा अधिकार है। इस बात को लेकर झगड़े हो रहे हैं। धर्म, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में महान महान पुरुष। अरे भैया सभी का धर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने धर्म बनाया था, हाँ, भगवान ने इंसान बनाया था, मिलजुल कर रहने के बनाया था, मिलजुल कर अच्छे से प्यार से रहो, बगिया बनाया था। हम लोग ने क्या किया, उजाड़ दिया। अगर किसी बच्चे को नहीं बताया जाए बचपन में कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे क्या ही नहीं पता चलेगा कौन सा धर्म है।
वो तो कुछ भी नहीं पता चल जाएगा। लेकिन धर्म के मामले में आज हम लोग तो लड़ रहे हैं। अगर किसी हिंदू बच्चे को मुस्लिम के घर में रख दिया जाए, मुस्लिम के बच्चे को हिंदू के घर में रख दिया जाए, तो उन दोनों को फिर से लड़ाया जाए तो लोग लड़ लेंगे, लेकिन दोनों मूल रूप से जो है अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर खेल विचारों का है, सोच का है। ऐ मानव, सोच को ठीक करो। भगवान ने सबको बराबर बनाया है, सबको अधिकार दिया है, ठीक है। दल, ये मेरा दल है, ये उसका दल है ना। तो क्या होता है, ये अशांति तो इत्यादि को लेकर स्वार्थ से प्रेरित होकर, स्वार्थ का मतलब है सेल्फिश होकर कि मेरा ही भला हो, अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेरा भला हो, मेरा घर सबसे ऊंचा हो। हमारे पास घर हो इतना काफी नहीं है, हमारा घर सबसे बड़ा हो। हमारे पास फोन अच्छा है ये काफी नहीं है, हमारा फोन है ना पड़ोसिया से अच्छा है कि नहीं है। हमारा कपड़ा अच्छा है ये काफी नहीं है, हमारा कपड़ा फलनवा से अच्छा है कि नहीं है। तो ये जो है अगर स्वार्थ प्रेरित होकर रहेंगे तो हम असहिष्णु हो गए हैं। असहिष्णु को मतलब दूसरे को जगह नहीं देते हैं। भाई दूसरे की भी तवज्जो दीजिए, आप अच्छे हैं तो कोई और भी तो अच्छा है। हाँ, तो कहने का मतलब है हम दूसरे को इज्जत देते हैं तो वो भी हमको क्या करता है, इज्जत देता है। आपको वीडियो में लग रहा होगा सर शुरू में इतना 3 लाइन में इतना वक्त ले लिए। अरे बच्चा, शुरू में हम बता रहे हैं टिके रहना, क्योंकि अभी का शुरुआती का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो आगे चलकर कॉन्सेप्ट क्या होगा, लागू होगा और चैप्टर जल्दी निपट जाएगा। इसलिए जो है डरना मत क्यों सर जो है इतना लंबा खींच रहे हैं, है ना। क्योंकि आज जो आप लोग को जमाना है रील्स देखने का, 60 से रील्स, 60 से 2 मिनट में कौन पढ़ा देगा पूरा चैप्टर। अरे भाई 2 मिनट में कोई चैप्टर पढ़ने की चीज है। अब हमको चलता है तो ये हो कि हाँ 9 महीने से पहले कौन बच्चा को पैदा कर देगा, ठीक है, 9 दिन में कौन ला देगा, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी लेके आए। तो कहने का मतलब है इतना ही फास्ट मत होइए। चैप्टर को समझने के लिए इंसान है, इतना भी मशीन की तरह खुद को मत भगाइए, खुद को मशीन मत बनाइए, अशांत हो जाइएगा। थोड़ा इंसान है, इंसान रह लीजिए, नेचुरल रह लीजिए, है ना। तो कहता है इससे अशांति के वातावरण बना हुआ है और इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है कि क्या क्या वो स्थिति है जिससे कि जो है ठीक किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाठ पर और हम लोग संस्कृत ही पढ़ेंगे और उसकी जो है हिंदी भी साथ साथ करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो कहता है कि पाठस्मिन यानी इस पाठ में संसारे, संसार यानी जो है संसारेन है ना, वर्तमानस्य यानी इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति वातावरण से, अशांति का जो है चित्रण यानी वातावरण का है ना चित्रण, अशांति के वातावरण का चित्रण है ना, और तत् समाधाने पायश्च और इसके समाधान को निरूपित किया गया है, बताया गया है। देशेषु देशों में आंतरिकी वाह आंतरिक और बाह्य, ठीक है, च अशांति वर्तते अशांति है। समुपेस्य च कश्चित है ना, तो हर कोई है ना, हर कोई कश्चित स्वजन अपना जीवन जीने में नेतु समर्थ है ना, क्या है नेतु मतलब नहीं समर्थ है यानी असमर्थ है। सेयम यानी यहाँ पे कहा कि देश में आंतरिक और बाह्य अशांति है और हर कोई अपना जीवन में क्या है, जीने में क्या है, असमर्थ है। जो जीवन जीना चाहिए वो जी नहीं पा रहा है। हम मतलब समझाते पहले संस्कृत कर लेते हैं। सेयम यानी सेयम अशांति सार्वभौमिक वर्तते इति, यानी जो है कहने का मतलब पूरे विश्व में क्या फैला हुआ है, अशांति जो है फैला हुआ है ना। तो यहाँ पे कह रहा है इति दुखस्य विषय, और यह क्या है, यह दुख का विषय है ना। सर्वे जनः तया अशांतयः यानी संसार जो है यहाँ पर थोड़ा सा पूरे विश्व में क्या है, अशांति फैला हुआ है, सभी जन ही क्या है, अशांत है। संसारे तन्नी निवारण से प्रयास क्रियन्ते यानी संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। क्या क्या कह दिया, बात को थोड़ा सा समझते, थोड़ा सा ये लाइन जो है इसका जो है ना बात करें तो यहाँ का लाइन थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया था सेयम वाला, ठीक है। यहाँ पर जो है सभी लोग, ठीक है, सर्वे जना तया संति तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है या यहाँ पे लिया हुआ है शायद सेयम अशांति अशांति, ठीक है, पूरे विश्व में। तो बात करें क्या कर रहा है कि इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण किया गया है कि कैसे विश्व क्या है, अशांत है और इसके समाधान क्या हो इसके बारे में बताया गया। तो देश में आंतरिक मैं देश के अंदर और बाह्य मतलब क्या, बाहर अशांति है।
हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। जैसे देखिए, कोई गरीब के पास जो है, बेचारे पास खाने को कुछ नहीं है तो सोचता कि आज क्या खाएं, और किसी अमीर के पास इतना है ऑप्शन कि वो कंफ्यूज है क्या खाएं। समस्या एक ही है, ठीक है, क्या खाएं। एक के पास ऑप्शंस ज्यादा और एक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये धन का बंटवारा, ये संसाधन का एक जगह पर जमा हो जाना, यही तो अशांति कारण है। अगर जो स्वार्थ के कारण जो आखिर उसके पास जमा होगा तो क्या हुआ, दूसरा का हक मार के अपने पास जमा कर लिया है। काश वो सभी को बराबर मिलता, तो प्रकृति ने सभी को रहने, खाने, आराम से विचरण करने के लिए बनाया है। लेकिन मनुष्य ने भविष्य के नाम पर जमा करने का जो अंबार लगा लिया कि मेरा मेरा और हो, हमको कभी दिक्कत ही नहीं हो। अरे भाई साहब, दुनिया में केवल तुम ही नहीं थे, तुम दूसरे का हक मार लिए हो, तभी किसी को नहीं मिल रहा है। तो वही कह रहा है क्या कि ये जो है, यह दुख का विषय है कि सभी लोग चिंतित है इस विषय से, है ना। और संसार में निवारण का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इसको क्या किया जाए, ठीक किया जाए। कहता है आगे कि वर्तमान संसारे प्रयास सर्वेशु देवेशु उपद्रव, यानी इस समय क्या कर रहा है, संसार के सभी देशों में क्या है, अशांति जो है देखा जाता। अच्छा, वहां पे वो लाइन रह गया था जी, ठीक है। तो इस लाइन को जो है अशांति देखे जाते हैं, ठीक है, प्रयास। तो यहां पर कर रहा है क्या कि वर्तमान संसार प्रयास सर्वेशु देवेशु उपद्रव अशांति। सही है 1 मिनट, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक, हमने समझने में गलती किया। कह रहा वर्तमाने संसारे प्रयास सर्वेशु देवेशु उपद्रव अशांति दृश्यते, यानी इस समय जो है प्रायः संसार के सभी देशों में क्या देखा जा रहा है, अशांति देखा जा रहा है ना। तो अभी जो है वर्तमान संसार में प्रायः, है ना, सभी देशों में क्या देखा जा रहा है, उपद्रव अशांति दृश्यते, मतलब देखी जा रही है। कवचित देव शांतम वातावरणम वर्तते, क्वचित देशस्य, है ना, आंतरिकी समस्या स्थित कलहो वर्तते, तेन शत्रु राज्यानि, है ना, मोद मानी कलहम वर्धयति। यानी कहता है कि संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है ना। बात करें संयोग से ही क्या होता है, मतलब बात करें कहीं से क्या होता है, शांति देखने को क्या मिलता है, ठीक है। देश में, किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण क्या है, अशांति है, तो कहीं क्या कर रहा है, शत्रु द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है। तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है, ठीक है। क्वचित अनेक देश राज्यसु परस्पर शीत युद्ध प्रचलित है, यानी कह रहा है क्या, यहाँ पर देखिएगा कि क्वचित कहीं पे देशस्य आंतरिकी, यानी देश के अंदर ही आंतरिक समस्या मिश्रित, यानी समस्या है ना, कलह देखने को मिल रहा है। तेन शत्रुवनानी मोदानी कलहम वर्धयंती, और जो है क्या हो रहा है, शत्रु देश के द्वारा, शत्रु राज्यानी, यानी शत्रु राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट नहीं, राज्य का मतलब देश, शत्रु राज्य के द्वारा मोदानी, यानी बढ़ाया जा रहा है, कलहम वर्धती, है ना, तो आपको जो है फैलाया जा रहा है। क्वचित कहीं पर अनेकेशु अनेक राज्येशु देश परस्परम शीत युद्ध प्रचलते, और शीत युद्ध कर रहे हैं। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य, संसार अशांति के सागर में, है ना, क्या हो रहा है, संसार सारा, इस प्रकार सारा संसार ही, है ना, अशांति के सागर में कुल मध्य सेने दृश्यते, यानी वातावरण में क्या कर रहा है, जी रहा है ना। बात समझते क्या क्या कह दिया। तो कहा ये कि इस समय देखिए सभी देश अशांत दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर क्या हो रहा है, शांति का वातावरण कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। और एक शब्द आया शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या होता है कि जैसे लड़ते हैं तो घर में, गांव घर में भी लड़ने को देखे होंगे या आपस में देखे होंगे, तो पहले सीधे फटाफट नहीं होता है, पहले बहसा बहसी होता है। क्या होता है, बस मार देंगे तो फाड़ देंगे तो ठीक कर देंगे, वो कर देंगे, तो पहला बहस तो छोटा नोच लेंगे तो ऐसे कर देंगे। तो जब देखा तो उंगली दिखाएगा तो उंगली बताएं, थोड़ा बताएं। तो ये सब क्या है, यानी फैटाफैटी करने से पहले जो बातचीत का जो युद्ध चल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध, ठीक है। तो एक देश दूसरे देश को भी क्या करता है, धमकी धमकी खेलता है। क्या खेलता है, धमकी धमकी खेलता है, उसी को कहते हैं शीत युद्ध। तो यहाँ इस प्रकार संसार क्या है, अशांति के वातावरण में क्या कर रहा है, जी रहा है सर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। कहता है आगे, पहले हम हिंदी पढ़ ले तो उसके बाद संस्कृत पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए और वहां पे भी समझ में आ जाए, ठीक है। अशांति मानव के विनाश का क्या है, कारण है।
अगर हम अशांत रहेंगे तो हमारा विनाश होना क्या है, निश्चित है। ठीक है, अशांत रहे, टेंशन में रहे, आपको अच्छा रहने का मन करेगा? कितना देर टेंशन में रहिएगा जी? ठीक है, तो जो देश हमेशा टेंशन में जी रहा है कि भाई उसके देश में कोई बम गिरा दिया, ठीक है, या वो जो है बेचारा जो है युद्ध लड़ रहा है, तो क्या उस देश का कभी विकास होगा? जिस घर में रोज लड़ाई होता होगा उस घर का विकास नहीं होगा। जो देश युद्ध में, यूक्रेन जिसे कभी गेहूं का डालिया कहा जाता था, आज जो है उसका पूरा खेत क्या हो गया, जल गया है, झुलस गया है, बंजर हो गया है। ठीक है, तो युद्ध किसी का भला ना किया था, ना किया है, ना करेगा, है ना। इसलिए मिलजुल कर रहने का है ना, आपस में मिलजुल के रहने का ही क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पे हो रहा है। जैसे कोई जो है ना, राफेल बना रहा है, कोई परमाणु बम बना रहा है, तो कोई हाइड्रोजन बम बना रहा है ना, सब बड़े से बड़े बम बना रहे हैं, और तो और केमिकल वेपन्स बन रहे हैं। यानी जो है ऐसा जो हवा में छोड़ दे और जब सूंघे सब लोग गिर के मर जाए। बताइए ऐसा ऐसा किस लिए बना रहे हो? इससे क्या होगा? क्या तुम बहुत बड़ा बना लो, किसी का भी दिमाग सनका, एक बम मार दिया, फिर उसके बदले में वो दूसरा को बम मार दिया, फिर तीसरे को मार दिया, पूरा दुनिया ही समाप्त बन जाएगा। यानी कहे तो एक चैप्टर 10 पढ़ना भी है, हिरोशिमा, है ना। हिरोशिमा जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिरा है ना, हरे सत्यानंद वात्सायन अगे जी ने जो लिखा है, जबरदस्त लिखा है। ठीक है, तो क्या पुनः उसी रूप को अपनाना चाहते हैं? इस बात को सोचना होगा कि आज सब लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा हथियार, बड़ा बड़ा ये बनाते जा रहे। क्या करोगे भाई? मौत का ढेर, मौत का अंबार क्यों जमा कर रहे हो? तो यहां पे कह रहा है उससे ही है ना, मानवता के विनाश का क्या बना हुआ है, भय बना हुआ है कि मानव खत्म हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपका हिंदी का चैप्टर यह भी बता रहा है कि अरे मानव तो जंगली था, जंगली है, जंगली रहेगा जब तक तुम्हारे अंदर डर है। और डर को समाप्त करने का मात्र एक ही क्या है, प्रेम, है कि नहीं। प्रेम जहां पर होगा वहां पर डर नहीं लगता है। ठीक है, अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। कि अशांति का निवारण का कारण क्या है कि और ज्यादा बंदूक हो जाएगा तब डर खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, दोनों बंदूक हटा ले, हम भी बंदूक हटा ले, वो भी बंदूक हटा ले, और हम लोग दोनों मिलकर अच्छे से प्यार से रहे, तो वहां पर शांति का वातावरण होगा। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उनके समाधान के उपायों का भी क्या करना चाहिए, पता करना चाहिए। हम जानते तो हैं कि समस्या है, अशांति है, एक देश दूसरे से लड़ रहा है, लेकिन भाई बीच का रास्ता क्या, बीच का रास्ता निकालिए। अरे भैया एक कदम तुम ही पीछे हटो और एक कदम ये भी पीछे हटे तो रास्ता निकल जाएगा। लेकिन बस सत्य बात ये नहीं होता है कि हाँ हम तो हट देंगे, पीछे सामने हट में नहीं करेगा। अरे तुम समझदार, तुम ही समझदारी से काम लो, है ना, तो नहीं हमको कमजोर समझ लेगा। तो ये जो समझदारी लाना और ये समंजसता लाना, ये हमको करना पड़ेगा। तो आइए हम सभी सबका मतलब समझ लिए, अब केवल बस संस्कृत में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करा है, अशांति यानी अशांति मानवता विनाश्य, है ना, कल्पते, यानी अशांति मानव के विनाश का क्या है, कारण है। अध विश्व विध्वंस का नस्त्राणी, यानी इस समय विनाशकारी, है ना, क्या है, अस्त्राणी, यानी अस्त्रों का निर्माण, यानी बहुना विकृष्टंती संति, यानी जो निर्माण है बहु मतलब बहुत विशाल पैमाने पर क्या हो रहा है। तरेव उससे ही मानवता न सस्य, यानी मानवता का क्या हुआ है ना, विनाश का भय बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि अशांति कारणम तस्या, यानी अशांति के कारणों का निवारण, है ना, अशांति कारणम तस्या निवारणोपास्य सावधानतया चिंतये, यानी कह रहा है अशांति के कारण, है ना, के कारण के, है ना, क्या कर रहा है, उपायों, है ना, निवारणों उपायश्च, यानी निवारणों के उपाय पर, है ना, सावधानतया, सावधानता मतलब ध्यान पूर्वक, ठीक है, चिंतनयो, यानी क्या करना चाहिए, विचार किया करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य, यानी जो है अशांति के जो है ना, अशांति के कारणों का पता लगाते हुए, अशांति ज्ञाते निवारणस्य, उसके निवारण का पता लगाते हुए, उपायोपि ज्ञाते इति नीति, यानी जो है नीति यही कहता है कि हमें उस अशांति के कारण का और उसके निवारण का पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए पार्ट जो है हम लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं। ठीक है, वीडियो पर इतना देर तक रुक गए हैं तो आप सच में अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित मैं आप ही को कह रहा हूं जो देख रहे हैं, ठीक है, आप सच में अच्छे हैं
और पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है, नहीं तो हिंदी के विषय पर वो भी 10th क्लास में रील्स वाले दुनिया में रहने वाले इतना देर तक टिके हैं, तो जरूर आप में कुछ बात है ना। पूरे लास्ट तक बने रहे और बोर्ड में आपका बिल्कुल अच्छा नंबर आएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ तक आप बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि वस्तुतः द्वेष है ना, वस्तुतः, पहले इसको समझ लेते हैं हिंदी को, उसके बाद संस्कृत को। वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के मुख्य के 2 कारण है। यानी जो है बात करें अशांति का मुख्य कारण 2 कौन कारण है, तो एक है ईर्ष्या और एक है असहनशीलता। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, जैसे हम कपड़ा पहने हैं, हम बड़े खुश थे और कोई हमरों से झमका के आ गया, ठीक है, अब हमको लगा क्या पहन के आया, वैसन पहन ले, हमारा लोग इज्जत नहीं कर रहा है, ठीक है। या किसी का जो है मान ले किसी के पास जो है कार है, उसको कार को देख हमको खराब लग रहा है, तो जब किसी के खुशी को देखकर, जब किसी के खुशी को देखकर आपको दुख महसूस हो, ठीक है, तब वो समझिए आप क्या कर रहे हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। और जब किसी के खुशी में आप खुश हो रहे हो तब ये आपका मनौता है ना। किसी के दुख में आप दुखी हो रहे हो तो ये तो अच्छी बात है जनाब, लेकिन किसी के दुख होने पर अगर आप खुश हो रहे हो तो ये ईर्ष्या वाली बात है। ईर्ष्या का डिफरेंस समझ में आ गया है ना, कि अपोजिट चलेगा, दुख में खुशी एहसास होगा, भल्ले हो गया, भल्ले गिरा, गोड़ का नहीं टूट गया होकर, ठीक है, और दुख में सुख में क्या हो, दुख कैसे ओकरा मिल गया है कि नहीं। तो वही कहता है कि ईर्ष्या और असहनशीलता क्या है, अशांति के 2 मुख्य कारण है। एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास देखकर क्या करते हैं, जल भून जाते हैं, ठीक है ना, जल भून जाते हैं। उस देश को हानि पहुंचाने का क्या करते हैं, प्रयास करने लगते हैं, कैसे उसका हम नुकसान पहुंचा दे, कैसे उसका नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। द्वेष ही असहनशीलता पैदा करता है। अब द्वेष जो मन में इससे आया, अब हमको सहन नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो उतनी सी गलती करेगा हम इतना बड़ा कर देंगे, है कि नहीं, उससे बदला ले लेंगे। क्या होता है, फिर हमारे पास सहनशीलता नहीं होता है। लेकिन जब क्या होता है, कोई हमारा अपना आदमी जो है कुछ गंदा, मान ले कि अपना घर का आदमी कोई गंदा कर दिया है, कोई बात नहीं, उसको हम कर लेते हैं, हम कहा किया, ये कहाँ किया, हम यहाँ पे, वो चिल्लाने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जहाँ ईर्ष्या है वहां पर सहनशीलता नहीं है, और जहां पर जो है ईर्ष्या नहीं है, जहाँ प्रेम है वहां पर सहनशीलता अपने आप आता है। प्रेम में तो आदमी बर्दाश्त करता है ना, कुछ सुन लेता है, कहते हैं आपको प्रेम की वजह सुन रहे हैं, तो सुनते नहीं, इतना सुनने वाले, हाँ, ठीक है। इन दिनों इन दोनों दोषों के कारण ही शत्रुता क्या करती है, जन्म लेती है। अगर ये 2 चीज आ गया, एक सहनशीलता नहीं है आपके अंदर और दूसरा ईर्ष्या करने लगे, तो आप एक दूसरे के क्या हो गए हैं, शत्रु हो गए हैं। और स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है। स्वार्थ अभी आता कैसे है, मेरा ही भला हो, हम ही अच्छा कहें, हमरे खूब बड़ाई हो। अगर ऐसा सोचिएगा तो सामने को निश्चित हुए भाई इनफिनिटी फील होगा कि भाई हमारे साथ कुछ अथी नहीं, हम मतलब हमारा कोई वजूद नहीं है, हम अच्छे नहीं है, हम एकदम बिल्कुल बकवास हैं, खाली उसी को एक ही को वैल्यू दिया जा रहा है। और खास क्लास में ऐसा होता है, तो क्लास में पढ़ने होते तो उसको खूब मास्टर बोलता है ऐसे, है ना, और उसको खूब तारीफ उसी के पीछे, है ना। तो इवन कि उसका उसी का नाम उसका बैच का नाम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे है ना फलना का बैच, अरे भाई और भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, खैर उसी के नाम का बैच का नाम की चर्चा हो, है कि नहीं। तो ये बात देना चाहिए। तो क्या होता है, जो ये अलग परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे, लेकिन जो है ये परिप्रेक्ष्य के जो है हम ही हम हो, ठीक है। तो ये चीज करने से क्या होता है, दुश्मनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकार वश दूसरों को धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाता है। जैसे स्वार्थ है कि हमारा केवल भला हो, हिंदू धर्म से हम आते हैं तो हिंदू का ही भला हो, अरे भाई और भी लोग रहने वाले हैं यार, उसके बारे में सोचो, नहीं वो सब फालतू हैं, उनको भी कन्वर्ट करके हिंदू में कर लो। और अच्छा हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो भी जाएगा तो क्या तुम उसका भला कर दोगे। कोई भी ऐसा देश उठाकर देखो लो जहां पर एक ही धर्म के लोग हैं, वहां ज्यादा तकलीफ है भाई, कम से कम और भी लोग हैं तो है ना, कि एक अगर मान लीजिए कि किसी बगिया में गए एक ही तरह के फूल मिले, अच्छा लगेगा, रंग बिरंगे फूल ही आपको पसंद आते हैं, तो फिर इतनी जो विविधता है, इतना कल्चर डाइवर्सिटी है, ये क्यों पसंद नहीं आता है ना। अरे भाई बौद्ध का भी अपना स्थान है, क्रिश्चियन का भी स्थान है, और ये भारत तो है ही, है ना। यहाँ पर हम लोग जो है बहुत सारे पर्व त्योहारों को मना लेते हैं, एक जैसा नहीं है, तब हिलमिल कर प्यार से रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ऐसा अहंकार वश हम ना सोचे हमारा धर्म सबसे ज्यादा, है ना, हमारा समाज सबसे बढ़िया, सब कोई बढ़िया, है ना, मैं बढ़िया
तू भी बढ़िया, ठीक है, गाना भी है, मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, है ना। तो भाषा के आधार पर ऐसा नहीं कहे कि हमारा हिंदी बहुत बढ़िया है ना, और जो है उड़िया खराब है या तेलुगु खराब है। भाई साहब तेलुगु भी अच्छा है, सब भाषाएं अच्छी है। और उन लोग अगर एकजुट हो जाते हैं तो सहन नहीं कर पाते हैं। और भाषा के आधार पर एकजुट हो तो अच्छी बात है ना, तो क्या दिक्कत है यार, ठीक है। तो अगर इतना जो है, अगर आपके अंदर जो है बुद्धिमानी आ गई, ठीक है, तो सच में विश्व में शांति आ जाएगी। और ये चैप्टर इसलिए दिया गया है, आप जो है अभी सोचे संस्कृत में इतना देर का चैप्टर इतना लंबा, अरे भाई साहब अभी पढ़ लो, क्योंकि कल के डेट में इसी से बैठा हुआ कोई आईएएस बनेगा, कोई जो है आईपीएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। और उस समय जब हिंदी का पेपर आपका होगा या किसी चीज का पेपर होगा, निबंध का पेपर होगा, एसए का पेपर होगा, तो आप हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो, भाषा में कुछ भी दो, कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाले हैं। और अभी बचपन के समय आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से जो है लिख पाएंगे। तो क्योंकि अभी आपका दिमाग जो है बिल्कुल ग्रहण करने वाले मूड में होता है। तो कहता है वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति, वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता है ना, कारण द्वय, यानी अशांति के क्या है, द्वयम, यानी कारण अशांति के क्या है, मुख्य दो कारण है। यानी वस्तुतः द्वेष, द्वेष मतलब ईर्ष्या और असहिष्णुता है ना, च अशांति कारणम द्वय, यानी अशांति के मुख्य दो कारण है। ठीक है, कहता है एको देश, एक देश अपरस्य उत्कर्षम, एक दूसरे देश की है ना उत्कर्षम यानी उन्नति को दृष्टि उन्नति अथवा क्या विकास को देखकर तस्य देशस्य है ना, यानी उस देश से है ना उत्कर्ष नाशाय, यानी उस देश से क्या होते हैं, जल भून जाते हैं और जो है निरंतर प्राप्त थे, और उस देश को हानि पहुंचाने का क्या करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, है ना। द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति, यानी द्वेष ही क्या करता है, असहिष्णुता को क्या करता है, जनयति मतलब जन्म देता है या पैदा करता है। इमो दोष परस्परम वैर मुत्पदादेत, यानी इन दोनों से, यानी इमा दोष यानी इन दोनों दोषों के कारण ही क्या होता है ना, वैर, वैर का मतलब शत्रुता क्या करती है, उत्पादयत यानी जन्म लेती है। ठीक है, स्वार्थस्य यानी स्वार्थ से क्या होता है, वैरम प्रवर्धति, प्रवर्धति का मतलब बढ़ना है ना, कि स्वार्थ से वैर क्या होता है, बढ़ता है। स्वार्थ प्रेरितो, यानी स्वार्थ हो गया ही, स्वार्थ से है ना प्रेरित होता है जन, यानी लोगों का, अहम भावेन यानी अहंकार, यानी है ना घमंड, परस्परस्य धर्म, यानी एक दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा वो न सहते, एक दूसरे से सह नहीं पाते हैं, एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और आपस में ही धर्म जाति के नाम पर लड़ते रहते हैं। तो अब चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही तक। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। इसका पार्ट 2, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 बना दिया, और पार्ट 2 में देख ले, क्योंकि आपका पढ़ने की कैपेसिटी थोड़ा सा है, वीडियो का लंबा लेंथ हो जाता है, इसलिए जो है आपका इसका सेकेंड पार्ट में जो है आपको वीडियो मिलेगा। और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आपको पसंद आ रहा हो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।